अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने जो है वो पेश करने लगी हूँ। स्टोरी है बाप और बेटे की। अमीर होते हैं बाप और बेटा। गर्मियों की जिस तरह छुट्टियाँ होती हैं तो बाप अपने बेटे को गांव लेके जाता है, उस गांव में जहाँ उन्हीं के घर का एक मुलाजिम जो है वो रहता है। अपने बेटे को ले जाने का मकसद ये होता है कि वो गांव की जो जिंदगी है, वहाँ की जो गुर्बत है, वो उसे दिखाना चाहता है, उसे कुछ सिखाना चाहता है। वो दिखा के अब वो उसको लेके जाता है कि हम जा रहे हैं, अपने मुलाजिम का जो नाम लेके बोलता है कि हम उसके घर थोड़े दिन रहने जा रहे हैं और तुम्हें देखना गाँव अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें दिखाने लेके जा रहा हूँ। खैर वो जाता है, 2-3 दिन वो वहाँ रहते हैं। वो अपने बेटे को वहाँ घुमाता फिराता, पूरा गांव दिखाता है। वापसी पे फिर सफ़र के दौरान वो अपने बेटे से पूछता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आया, तुम्हें पूरा घुमाया फिराया, यहाँ की ज़िंदगी दिखाई, तो तुमने क्या सीखा यहाँ से? तुमने देखा कितने गरीब थे, किस तरीके से रहते हैं, तो तुमने कुछ सीखा यहाँ पे? तो जो जवाब उसका बेटा देता है वो जवाब उस आदमी ने सोचा भी नहीं होता। उसका बेटा कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ आया, मैंने यहाँ घूमा फिरा, मैंने यहाँ की ज़िंदगी देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग कितने अमीर हैं और हम कितने गरीब। अब ये चीज़ तो उसके बाप ने सोची भी नहीं होती। उसके दिमाग में ये होता है कि उसका बेटा कहेगा कि हाँ, कितने गरीब लोग हैं और हम देखो कितने अमीर हैं, तो वो इस चीज़ को लेकर शुक्र अदा करेगा। लेकिन उसके बेटे ने कुछ चीज़ें की जो फिर उसको बाप को भी रियलाइज़ हुई कि वाकई ये सच कह गया। उसके बेटे ने कहा कि देखें, हम बेशक हमारे पास चीज़ें हैं, एक से बढ़ के कीमती चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी कीमत यहाँ की चीज़ों से हम मैच नहीं कर सकते। जैसे उसने कहा कि हमारा घर जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसकी बाउंड्री है और जितने बड़े इनके घर हैं उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। इनके घर तो हमसे कहीं ज्यादा बड़े बने हुए हैं, कहीं ज्यादा फैले हुए हैं। उसने कहा ये बात तो है। फिर उसने कहा हमारे पास एक कुत्ता है, लेकिन हम उसको भी नहीं संभाल पा रहे होते, लेकिन इनके पास तो ढेर जानवर होते हैं जिनको इन्हें देखना होता है, जिनका ख्याल करना होता है। वो जानवर इनके किसी न किसी तरीके से काम आते हैं। हमें सब्जियां और फल जो है वो खरीदनी पड़ती हैं, ये तो खुद उगाते हैं, बिल्कुल ताज़ा। उसने कहा बेटा ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा कि हमारे जो शहरों में इतना पोल्यूशन है, इतना गर्दो गुबार है, लेकिन यहाँ की हवा फिजा इतनी ताज़ा है। हम आए दिन बीमार रहते हैं, लेकिन इनको आप देखो, इतनी अच्छी रूटीन है कि सही सलामत रहते हैं और सबसे बड़ी बात, सुकून की नींद सोते हैं। उसने कहा कि आप हो गए या अपनी वालदा का कहा, बाकी फैमिली मेम्बर्स का कहा कि देखो उस दिन रात काम करते हैं और रात में जो है नींद की दवाइयाँ लेके सो जाते हैं। ये भी तो काम करते हैं, ये भी तो सुबह सवेरे उठते हैं, रात में सोते हैं, लेकिन इन्हें नींद की दवाई की ज़रूरत नहीं होती, ये सुकून से सोते हैं। हमें हमारे घरों की हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन्हें ज़रूरत नहीं होती, जबकि गाँव के लोग एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। तो उसका बाप हैरान हुआ इस बात से कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये उसने कहा हमारे पास छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो इनके पास नहरें हैं जहाँ ये लोग जब दिल चाहे नहाने लग जाते हैं। तो इनको खुशियाँ जो हैं वो ढूंढनी नहीं पड़ती, इनके पास तो खुशियाँ वाफिर मिकदार में। हमें जो है वो खरीदनी पड़ती है, हमें टिकट लेने पड़ते हैं, अच्छी जगहों के जाके घूमना पड़ता है, पर इनके पास देखो हरियाली है, खूबसूरत जगह हैं, इन्हें तो टिकट भी नहीं लेना पड़ता है इसका। तब जाके उसके बाप को भी रियलाइज हुआ कि सच में हम कितने नाशुक्रे हैं, कितना नाशुक्रापन करते हैं। सच में हम गरीब हैं और वो लोग अमीर हैं। तो अमीरी गरीबी पैसों से नहीं तोली जाती, ये तो नेमतों से तोली जाती हैं जो ऊपर वाले ने दी होती हैं हमें, खुशियों से, सुकून से, शुक्र करने से। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, ज़रूर बताइएगा।